नमस्कार, नमो नारायण। आप हमेशा कहते हो कि ऐसे संत जो अभी हैं और जिनसे मिलकर के हम ये समझ सकें ब्रह्मज्ञानी क्या होते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि आपको उन संतों तक किसी माध्यम से मैं पहुंचाऊं, आप संपर्क करें। ऐसी ही एक दिव्य विभूति हमारे भारत देश के अंदर हैं, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। वर्तमान में 85 वर्ष की उनकी शरीर की आयु है और वो हैं हमारे पूज्य पायलट बाबा। पायलट बाबा का वो किस्सा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि चलते प्लेन के अंदर जब प्लेन उनका इंडियन एयरफोर्स का क्रैश हो रहा हो और उनके गुरु हरि बाबा कॉकपिट में आ जाते हैं और सेफ लैंडिंग उनको करवाते हैं। इस किस्से को हम संतों के बीच में भी बहुत हम चर्चा करते हैं, और हरि बाबा जी की तो जितनी गाथाएं की जाएं, 2 रुपया वाले संत, 2 सेंट, ऐसे कई चीज़ें मीडिया में भी चलती हैं। तो आज हम जिस संत के ऊपर थोड़ा सा सत्संग करने वाले हैं वो हैं पायलट बाबा। पायलट बाबा कौन? तो पायलट बाबा नाम असली में उनका नाम है कपिल अद्वैत या कपिल सिंह। 15 जुलाई 1938 1938 बिहार सासाराम रोहतास जिले में उनका जन्म होता है, और एमएससी वो करते हैं बीएचयू से, और फिर इंडियन एयरफोर्स को वो ज्वाइन करते हैं। इंडियन एयरफोर्स में वो बहुत डेकोरेटेड पायलट रहे हैं, तीनों 3 युद्ध वो लड़ चुके हैं। तो उनको शौर्य चक्र भी प्राप्त है, वीर चक्र भी प्राप्त है, विशिष्ट सेवा चक्र भी प्राप्त है। ऐसे डेकोरेटेड ऑफिसर, और 33 साल की उम्र में उनका सन्यास। लेकिन सन्यास क्यों लिया? तो सन्यास का कारण था, ये तो रहा ही होगा कि बाबा जी का प्रारब्ध तो होगा ही कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का। बात यह होती है कि 1962 का ये किस्सा है कि जब वो भारत के उत्तर पूर्व में मिग 35, ये वही मिग है जो कभी हिंदुस्तान के पायलट्स के लिए कफन माना जाता था, वो मिग 35 उड़ा रहे थे, और नेफा का सेक्टर था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाला वो एरिया के अंदर फाइटर प्लेन चला रहे हैं, और उस फाइटर प्लेन के अंदर कोई मिस्टेक आ गई, एरर आ गया। ग्राउंड कंट्रोल पे रहने वाले अधिकारियों ने मान लिया कि अब ये प्लेन क्रैश होगा, और ये प्लेन क्रैश होकर के कहीं भी गिर सकता है। मतलब ये हो गया कि इसको चलाने वाले जो फाइटर प्लेन के कप्तान हैं या पायलट हैं, कपिल सिंह जी, वो दुनिया छोड़ देंगे। लेकिन कहते हैं ना, जिस जाको राखे राम। लेकिन यहां तो साक्षात गुरु जी आ गए, हरि बाबा जी। हरि बाबा जी उनके कॉकपिट में अवतरित हो गए और उनको कहते हैं कि तुम प्लेन यहाँ पे ले चलो, और प्लेन यहाँ पर लेकर के जहाँ जहाँ वो बताते हैं प्लेन लैंड होता है। और ये किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा जी से जुड़े हुए जो भक्त हैं, क्योंकि बाबा जी अभी शरीर में हैं, तो उनके भक्त ने मुझे बताया था कि ये चीज़ें तूल न पकड़ें, इसीलिए कम पब्लिसिटी में देते हैं हम, कि वो जब प्लेन लैंड होता है तो इंडियन एयरफोर्स के उस समय के सारे अफसर आश्चर्यचकित हो गए कि क्रैश करते हुए प्लेन को सेफ लैंडिंग कैसे मिल गई। और उस प्लेन से जब पायलट बाबा बाहर आते हैं तो उनके साथ एक और भी मनुष्य है जो इंडियन एयरफोर्स की ड्रेस में नहीं है। ये कहते हैं ना, हेयर एंड सेइंग के ऊपर है, इसका प्रमाण किसी बुक में ज्यादा नहीं मिलता है, उनके पर्सनल सर्कल के अंदर ये चीजें चलती हैं। और दूसरे वाले एयरफोर्स ऑफिसर भी उनको देखते हैं कि कोई बाबा जी आए और वो फिर हवा में वापस अदृश्य हो गए। तब वो पूछते हैं पायलट बाबा से कि हाउ कम, ये तो प्लेन क्रैश होने वाला था, कैसे आ गए? बोले ये मेरे गुरुजी हैं। यस, प्लेन क्रैश हो रहा था, लेकिन बाबा जी ने आकर के मुझे मार्गदर्शन दिया कि प्लेन को उतारो और ये करो। और उन्होंने कहा कि मैस में जब बातें चल रही थी तो उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों ने कि हमें विश्वास नहीं होता कि इस तरह का कोई संत हो सकता है जो कॉकपिट के अंदर आ जाए चलते हुए प्लेन के अंदर। तब बाबा जी को याद आता है, पायलट बाबा को, कि मेरे गुरु जब भी मेरे पास आते हैं तो 2 रुपया लेते हैं कंपलसरी। ये उनका एक मतलब जो भी आप समझो नीति है। इस बार उन्होंने मेरे से 2 रुपया नहीं लिए, इसका मतलब बाबा जी फिर आएंगे। और कहने वाले कहते हैं कि अगले दिन बाबा जी आते हैं और वो कहते हैं कि कल वाले 2 रुपये मैंने नहीं लिए, लाओ। और उसको देखने वाले कुछ विटनेस खड़े थे। बात कितनी गहराई से लेनी है नहीं लेनी है, लेकिन बाबा जी तो आज भी हैं, उनके भक्त तो दुनिया भर में हैं। बाबा जी की विशेषता ये नहीं है कि गिरते प्लेन से निकले तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार, नहीं। अभी तो मैंने चमत्कार उनको आपके बताए नहीं है। 2007 के अर्ध कुंभ में समाधि लगाने को लेकर के वो लाखों साधुओं के बीच चर्चा का विषय बन गए। क्यों? क्योंकि
पायलट बाबा की जो विशेषता है वो जमीन के नीचे लंबी समाधि मतलब 30 दिन से आसपास की समाधि लगा सकते थे, और 9 दिन की उनकी जल समाधि है, और 100 से ज्यादा बार वो ऐसी समाधियां लगा चुके हैं। आप सोचते होंगे कि क्या वो ऑक्सीजन का कूलर लेकर अंदर जाते हैं? नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर अंदर वो नहीं जाते। समाधि मतलब जमीन के अंदर समाधि। ये गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। इसको कहते हैं भू समाधि। एक बार उन्होंने एयर टाइट ग्लास के अंदर भी समाधि ली हुई है, और कई बार वैज्ञानिक परीक्षणों पर भी वो खरे उतरे हैं। जापान के अंदर उनके बहुत अच्छी फॉलोइंग है। उनके एक रशियन योगी आत्मानंद जी कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा विदेशी शिष्यों ने योग, ध्यान और समाधि की शिक्षा ली है बाबा जी से। ये कौन कहते हैं? रशियन योगी आत्मानंद जी। अब उनके जो आश्रम हैं, आश्रम भी काफी जगहों पर हैं। सासाराम में है, हरिद्वार में, नैनीताल में, उत्तरकाशी में, जापान में है, नेपाल में है। लेकिन बाबा जी ने ऐसा नहीं है कि बस वो प्लेन में गुरुजी आए और वैराग्य हुआ, नहीं। प्लेन के इंसिडेंट ने बाबा जी के जीवन में एक क्रांति ला दी। जब मैं बाबा जी कहूं तो आप उसको उस समय कपिल सिंह ही समझ सकते हैं, क्योंकि संन्यास लेने के बाद उनको जो नाम मिला था सोमनाथ गिरी। गिरी संप्रदाय के हैं हमारी तरह, जैसे मैं योगेश्वरानंद गिरी हूं, वो सोमनाथ गिरी है। और ये जो नाम है उनको पायलट बाबा का नाम, ऐसा पढ़ने में आता है कि ये नाम उनको ग्वालियर की महारानी सिंधिया जी परिवार की महारानी ने दिया था, पायलट बाबा, बिकॉज ऑफ एयरफोर्स के जॉब की वजह से, उनके ड्यूटी की वजह से। लेकिन स्वयं में बाबा जी की तपस्या रही है। हिमालय की नादा देवी की घाटी में उन्होंने तपस्या की हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो हमारे युवान कहते हैं ना कि वो कर्ण पिशाचनी दे दो, ये अप्सरा दे दो, फटक करके 1 महीने के अंदर सिद्धियां दे दो, नहीं होती हैं भाई। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, गुरु के चरणों में रहना पड़ता है, खुद के अहंकार को मिटाना पड़ता है। ये जो भोग वृत्ति हमारी है ना कि ये चाहिए, उसको छोड़ना पड़ता है। वरना आप खुद सोचो, इतने अच्छे रैंक तक पहुंचने के बाद भी उन्होंने एयरफोर्स की नौकरी छोड़कर 33 साल में संन्यास क्यों लिया होगा? और कृपा तो, और मैं आपको बताऊं कि बाबा जी की तपस्या के दौरान महाअवतार बाबा जी के संबंधित साधु सन्यासियों से भी उनका मिलन होता है। महाअवतार बाबा जी से जैसे उनका है, सर्वेश्वरानंद जी हैं, सुंदरनाथ बाबा जी हैं, और ये बाबा जी हमारे जो हैं पायलट बाबा, ये सिर्फ बाबा हैं, पायलट हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक बात नहीं चलती। अगर पुराने आपके परिवार में, या तो आजकल तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो, एक फूल दो माली हिंदी फिल्म है। एक फूल दो माली फिल्म के अंदर उन्होंने अभिनय भी किया हुआ है, और उन्होंने अच्छी खासी फिल्मों में उस तरह के रोल किए। फिल्म इंडस्ट्री की जो मशहूर हीरोइन रही हिंदी फिल्म की, मनीषा कोइराला, उनके वो आध्यात्मिक गुरु हैं। और ऐसे कई, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट के हिसाब से नहीं बताता हूं, लेकिन हाँ, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज में मनीषा कोइराला जी का नाम आता है। बाबा जी के आश्रमों को लेकर थोड़ा बहुत विवाद तो हमेशा रहा। क्या विवाद रहा? कि वो अपने आश्रमों के आगे बड़े बड़े ड्रैगन की मूर्तियां लगा लेते थे। तो कुछ लोकल लोग उनके इस व्यवहार से थोड़े से खिन्न रहते थे। पर मैं समझता हूँ, जहाँ जहाँ फल लगता है वहाँ वहाँ पत्थर लगने की संभावना तो होती है। ऐसा हर काल में हुआ है, हर देश में हुआ है। लोगों ने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, अर्जुन को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। तो कृष्ण और अर्जुन की बात पे मुझे याद आया कि हम जब अध्यात्म की बातें करते हैं तो स्वामी और धर्म चैनल पर जो गीता चल रही है, 2-2 श्लोक रोज 10 मिनट, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, ये लाभ लेकर के थोड़ा गीता का अगर आप पाठ प्रारंभ करते हैं तो इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है, और उसका स्वर और मीटर क्या है गीता को गाने का वो भी पता पड़ता है। काम से कृष्ण तक हमने गीता का ये टाइटल रखा है, ताकि आप सारी कामनाओं को पार करते हुए कृष्ण तक की यात्रा कर सकें। लेकिन बात चल रही थी कि कृष्ण को भी लोगों ने उस समय गालियां तो खूब दी। तो संतों को तो गालियां अपने जब शरीर में रहते हैं तो पड़ती रहती हैं। तो बाबा जी के साथ अगर कोई विवाद विशेष रहे हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीज मुख्यतः बाबा जी के जीवन से हमें समझ में आती है वो ये है कि एक गुरु की कृपा ने उनके जीवन को पूरा का पूरा बदल दिया।
आपके जीवन में अगर गुरु की कृपा हो जाए और गुरु ने अगर आपके जीवन की दिशा को बदल दिया, दशा को बदल दिया, तो सब कुछ बदल जाता है। अगर वो प्लेन क्रैश ना होता, हम हमेशा जीवन में ये कंप्लेन करते हैं ना कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही नुकसान क्यों होता है, मैं ही बीमार क्यों होता हूँ, मैं ही फेल क्यों होता हूँ, डांट मुझे ही क्यों पड़ती है। नहीं, हर इंसान के जीवन में स्ट्रगल है। अगर वो प्लेन उस समय क्रैश नहीं होता इंडियन एयरफोर्स का, और पायलट बाबा जो उन दिनों कपिल सिंह जी के नाम से जाने जाते थे, अपने मन में थोड़े से मृत्यु को सामने देख करके डरे ना हो, ऐसा स्वाभाविक है, डर तो सबको लगता है। और उस डर के क्षण में गुरु का स्मरण होना गुरु को अवतरित होने के लिए मजबूर कर देता है। हरि बाबा जी आ जाते हैं। तो वो तब होता है जब आप सतत उस स्मरण में, मनन में, चिंतन में रहते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कहीं भी रहें, क्या भी करें, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपनी साधना को अपने साथ रखें। वो चाहे गीता से हो, हनुमान जी से हो, देवी से हो, काली से हो, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। और गुरु हमेशा शरीर के अंदर होना चाहिए। ये मैं इसीलिए कहता हूं कि ये शास्त्र द्वारा नियत है। अगर गुरु शरीर में न होने की कंडीशन नहीं होती तो भगवान कृष्ण को सांदीपानी जी के आश्रम में जाने की जरूरत नहीं होती, अर्जुन को अपने गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु हमेशा शरीर में होगा, बाकी देवता तो फोटो के माध्यम से या मूर्तियों के माध्यम से आपके पास रहते हैं। वो गुरु कोई भी आप निश्चिंत करो, और वो गुरु आपको थोड़ा समय भी दे। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते गुरु हैं और आपने गुरु बना लिया, लेकिन गुरु के पास समय नहीं, गुरु को नाम भी याद नहीं है कि शिष्य का नाम क्या है, आप संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन प्रणाम करने का आपको समय और उनके पास समय होना चाहिए। ऐसा गुरु गुरु माना जाता है। बाकी एक नंबर की दृष्टि से मैं गुरु शिष्य के संबंध को मानता नहीं हूं, क्योंकि वो ना आपका भला करेगा ना गुरु का भला करेगा। गुरु की हाँ रजिस्टर में एक नाम जरूर ऐड हो जाता है। पायलट बाबा से अगर आप प्रत्यक्ष मानो नहीं भी मिल पा रहे हो किसी कारण से, या उनके दर्शन नहीं भी हो रहे हैं, तो भी पायलट बाबा की कई पुस्तकें अवेलेबल हैं, आप उनका आनंद ले सकते हो। मैं उनके टाइटल पढ़ता हूँ। बाबा जी हिमालय में बहुत समय उन्होंने गुजारा है, इसलिए हिमालय से जुड़ करके उनकी कई पुस्तकें हैं। उनकी पुस्तकें हैं कैलाश मानसरोवर, ज्ञान के मोती, हिमालय के रहस्यों की खोज करें, अंतर यात्रा, द इनर जर्नी, आपसे स्वयं की तीर्थ यात्रा, और हिमालय कह रहा है। इन सारे पुस्तकों में जो सौंदर्य, प्रकृति, हिमालय और अध्यात्म का मिश्रण है, वो आपको पूरी ऊर्जा देता है। इन पुस्तकों का भी आप पठन पाठन करेंगे तो भी बाबा जी से ही मिलना आपका हो जाता है। तो सनातन धर्म की ये ताकत है कि आप अगर प्रॉपर वे से गुरु के शरण में आते हो तो आपकी उन्नति होती है। आज जिस मुकाम पर बाबा जी हैं, पायलट बाबा, और वो बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे रह चुके हैं, संतों के अंदर भी, अखाड़ों के अंदर भी। आज उनके शरीर 85 का है, थोड़ा सा हो सकता है मिलने करने में परहेज रखते हो, स्वास्थ्य की परहेज रखते हो, पर प्रार्थना आप यही करें कि उनके किसी तरह से दर्शन आपको मिल जाते हैं सुलभ तरीके से, तो ज़रूर करिएगा। और आज का मात्र उनके जीवन को मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपको प्रेरणा देने के लिए कि आप ये न कहें कि पास्ट की कोई मैं स्टोरी सुनाता हूँ, मैं तो वर्तमान में जो संत हैं उनको भी आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो आप इस यात्रा में स्वयं से चलेंगे, इस उम्मीद के साथ आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए नमो नारायण।